हेलो फ्रेंड्स, माय ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगले सेट के सॉल्यूशन करेंगे और आप लोगों ने पिछले मेरे सेट को बहुत आप लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस सेट को भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए आपको सेट स्टार्ट करते हैं। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मद निषेध कक्षपाल, ये जो आपको दिख रहा है। और सेट नंबर आज हम लोग 6 करेंगे क्योंकि हम लोग 5 तक कर चुके थे। वाला है भारत में विदेशों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है, यानी अनुक्रम बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस बहुत आपको क्वेश्चन में मिलते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहने के कारण या भूल जाते हैं। तो इसको VVI आप जितना लगा सकते हैं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सबसे पहले हो जाएगा, आर्य आए थे भारत में, इसके बाद यूनान, शक, खून और तुर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, यानी कौन सी लिपि है जो अशोक के शिलालेख जो बने हैं उसमें प्रयुक्त हुई है। तो यह ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, अरमाइक लिपि थी। यानी अशोक की कौन सी लिपि थी, तो खरोष्टी, ब्राह्मी और अरमाइक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स इतने लेवल का है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, यानी कौन ऐसे व्यक्ति था जो अशोक के अभिलेख जो लिखे गए थे, 13 अभिलेख थे, उसमें से पढ़े थे। तो जेम्स प्रिंसपे ने सबसे पहले पढ़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो दिया गया है इसे विचार करना है। तो यह एक तुर्क गुलाम था? नहीं। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो बिल्कुल सही है, यानी इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था। उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में शासन का विस्तार हुआ था? नहीं। तो केवल बॉल यानी केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो यह मीर कासिम जो थे, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाया था। 1857 की क्रांति के महान नायक वीर कुंवर सिंह की स्मृति में विजयोत्सव यानी वीर कुंवर की जयंती के शुभ अवसर पर विजयोत्सव मनाया जाता है, जिसे विजय समारोह बोलते हैं। किस तिथि को मनाया जाता है, इसको बताना है। ये हो जाएगा 23 अप्रैल को। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं पर विचार करें। जो महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की घटना है इस पर विचार करना है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसके बाद आमादा मिल हड़ताल, इसके बाद खेड़ा आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे, यानी कौन व्यक्ति थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले जी कहे थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्न में से किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, यानी रॉलेट एक्ट के तहत कौन ऐसे व्यक्ति थे जो लगान नहीं देने के लिए बोले थे? तो यह स्वामी श्रद्धानंद जी थे। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी। उस विकल्प का चयन करें जो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ने वालों में शामिल नहीं थे, यानी कौन इसमें से व्यक्ति थे जो वकालत की पढ़ाई छोड़ने वालों में से नहीं थे? तो यह तेज बहादुर सप्रू थे। धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी धर्म आंदोलन का सही काल्वी, मार्टिन लूथर और हेनरी अष्टम, ये सभी किए थे। इसका ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा, यानी सभी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो यह 1775 में हुआ था। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोकनृत्य है? तो मोहिनीअट्टम आपको किस राज्य का है? तो यह केरल का है। पोगल कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। भांगड़ा किस राज्य का लोकनृत्य है? यानी भांगड़ा जो है आपको पंजाब। विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कुल सदस्यों संख्या के 10वें भाग या कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति, जिसको कोरम बोलते हैं, कोरम हमेशा 1/10 होते हैं, तो यह पूर्ति के लिए पर्याप्त होते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि 1/10 नहीं पूरा तो उससे न्यूनतम कितनी होनी चाहिए वो चीज पूछा गया है, तो आपको 10 होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के समय को क्या कहा जाता है, यानी प्रथम बैठक जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको प्रश्नकाल होते हैं। प्रश्नकाल जो होता है 11 से 12 के बीच में होते हैं और 12 से 1 के बीच में शून्यकाल होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने पत्र आयोजित होते हैं, यानी बता रहे हैं कि लोकसभा में जो बैठक होते हैं एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं वो चीज पूछा जा रहा है। तो टोटल 3 सत्र होते हैं, 4 महीने का, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन जो होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो यह राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त यानी मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के समिति नहीं होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के तो यह 62 वर्ष होती है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग
के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो इसमें से बताना है। थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं ताकि सभी ऑप्शन आपको दिखे। तो इसका न्यायपालिका में हस्तक्षेप की शक्ति राष्ट्रपति का नहीं है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, यानी जो दिए गए हैं इस पर कारकों पर विचार करना है। तो पृथ्वी पर आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण ए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बॉल हो जाएगा 1, 2, 3। अगुलहास धारा चलती है, यानी अगुलहास धारा कहाँ चलती है, तो यह हिंद महासागर में चलती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पे दिख रहा होगा तेल शोधक कारखाना और राज्य यहाँ बताया गया है। तो इसमें से बताना है कि आपको कौन से सही है। तो इसका हो जाएगा बरौनी जो है बिहार में पड़ता है, तो डी के 1 होना चाहिए, तो डी का 1 एक ही है, तो ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएंगे। अब आपको मिला देते हैं सभी को। तो ये जगह नुमालीगढ़ जो है कहाँ पड़ता है, तो यह असम में पड़ता है। तापी पाका यह कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोयली कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और बरौनी बिहार में पड़ता है। इसको भी मिलाना है, सम्मिलित करना है। खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य दिया गया है, इसमें बताना है कौन से सही है। तो इसका लौह उड़ीसा ये बिल्कुल सही है, नेपाला का 1 हो जाएगा। दूसरा का तांबा के लिए खेतड़ी राजस्थान हो जाएगा, और अब्रक के लिए आपको ये हो जाएंगे कर्नाटक, और सोना के लिए आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह यूपी के कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है, यानी जो दिया गया है इसमें से कौन सा रेलवे जोन है जो संबंधित नहीं है, तो यह दक्षिण पूर्व रेलवे ये भुवनेश्वर ये बिल्कुल गलत है। बाकी उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर ये बिल्कुल सही है। पूर्व मध्य रेलवे यानी पूर्वी रेलवे कोलकाता सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर ये भी सही है। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से संबंधित यानी वंचित है, यानी इसमें से जो दिया गया राज्य है कौन रेल सेवा से वंचित है, तो यह सिक्किम जो है, सिक्किम में भी किसी प्रकार का कोई रेल सेवा संचालन नहीं है। सम्मिलित करना है, मिलाना है। तो इसका सी हो जाएंगे, यानी गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, तो बागवानी और शहद से। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो यह उर्वरक से। पीली क्रांति किससे है, तो तिलहन से। और काली यानी ब्लैक क्रांति ये किससे संबंधित है, यह पेट्रोलियम से संबंधित है। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, यानी जो दिया गया इस पर फसल पर विचार करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कपास, मूंगफली और धान। बाकी गेहूं जो है ये रबी फसल है, बाकी सभी खरीफ फसल है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें से दिया गया है इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो यह नारियल केला जो है महाराष्ट्र में नहीं, यह गलत है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। मिट्टी और राज्य दिया गया है, इसको मिला के बताना है। तो इसका बॉल हो जाएगा, यानी जलोढ़ मिट्टी ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश बिहार वाला क्षेत्र में पड़ता है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है कपास के लिए मुख्य रूप से। लाल मिट्टी जो है आपको आंध्र प्रदेश में। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ, तो यह राजस्थान में पाया जाता है। गरीबी रेखा निर्धारित करने का मुख्य आधार क्या है, तो गरीबी रेखा निर्धारित करने का मुख्य आधार क्या है, तो न्यूनतम उपभोग आवश्यकता। पीडीएस के अंतर्गत कौन सी वस्तु सामान्यतः वितरित नहीं की जाती है, यानी पीडीएस के अंतर्गत कौन सी वस्तु जो है वितरण नहीं किया जाता है, तो यह पेट्रोल जो है पीडीएस के अंतर्गत नहीं आता। बाकी चीनी, चावल, गेहूं ये सभी पीडीएस के अंतर्गत आते हैं। निम्न से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है, यानी जिसमें से दिया गया है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है, तो यह मछली पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र है। परिवहन जो है तृतीय, बैंकिंग, निर्माण ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है, यानी द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो यह कच्चे माल को तैयार करना, वस्तु में बदलना। तृतीय क्षेत्र के विकास का प्रमुख कारण क्या है, तो तृतीय क्षेत्र का विकास का प्रमुख कारण क्या है, तो सेवाओं को बढ़ती मांग को पूर्ति करना। बैंक में ऋण का अर्थ क्या है, यानी बैंक में जो ऋण होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो ऋण का अर्थ होता है ये उधार देना यानी कर्ज देना। एसएचजी का मुख्य लाभ क्या है, तो एसजी का मुख्य लाभ क्या है, तो गरीबों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, यानी स्वयं सहायता समूह जो जानते हैं वही है एसएचजी। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल क्या बोलते हैं, तो या बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। आगे है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें से जो दिया गया है तो इसका सी हो जाएगा, यानी वाट जो है ये शक्ति का है, ठीक है। वाट किसका है, ये शक्ति का है। इसके बाद आपको नॉट जो है ये समुद्री जहाज का है। इसके बाद आपको नॉटिकल मील जो है आपको नौ संचालन का है, और कैलोरी जो है उष्मा का है। ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे।
निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए, जो दिया गया है इस पर विचार करना है। तो इसका 1 और 3 हो जाएंगे, यानी स्थलीय ताप और प्रकाश अपवर्तन, ये दोनों प्राकृतिक तत्वों पर आधारित है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है, यानी कौन सी क्रिया होती है। तो यह क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। निम्न में से कौन से अर्धचालक है, यानी जो दिया गया है इसमें से कौन से अर्धचालक है। तो यह सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दोनों अर्धचालक है, तो इसका कट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है, यानी जो दिया गया इसमें से कौन से प्राकृतिक कोलाइड है। तो रक्त जो है एक कोलाइडी विलयन है, सम्मिलित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने का पानी, टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, बताइए। तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने वजन से क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, ये चीज बताना है। तो यह कम हो जाता है। आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन है, तो यह डी हो जाएगा। इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है, बिल्कुल गलत है। बाकी सस्ता आसानी से उपलब्ध है, ये बिल्कुल सही है। 50 नंबर है, यकृत के संदर्भ में अत्यंत कथन यानी असत्य कथन चुनिए, यानी यकृत के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। तो इसका डी हो जाएगा। वयस्क मनुष्य में भार 4 से 5 किलोग्राम होता है, बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित को विचार कीजिए, जो दिया गया है उस पर विचार करना है। तो इसका 1, 2, 3 हो जाएंगे, यानी मानव दंत सूत्र, ये बिल्कुल सही है। वसा का डाइग्लिसाइड्स टूटना, लाइपेज और बिलुब्रिन यानी पित्त वर्णक है, ये बिल्कुल सही है। जब जल एवं अल्कोहल का अवशोषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है। कहाँ होता है, अमाशय में होता है। निम्नलिखित में से किन में श्वसन कोलोन यानी गिल्स द्वारा होता है। कौन ऐसा इसमें से जीव है जो गिल्स से सांस लेता है। तो यह इसमें से हो जाएगा कौन, जलीय एथोपोडा तथा मोलस्का, और एक हो जाएगा मछलियां। ये तीनों जो दोनों है गिल्स से सांस लेते हैं, तो कट हो जाएगा। निम्नलिखित में से फेफड़ों की रचना होती है, यानी फेफड़ा की रचना कैसी होती है। तो यह श्वसनीय यानी ऑप्शन हो जाएगा, श्वसनीय श्वसन नलिकाओं और कुटिकाओं में शाखाएं जाल के जैसा होती है। मानव श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित चरण को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो दिया गया है उसको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका हो जाएगा डी। पहला हो जाएगा कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों O2 और CO2 का विसरण। फिर हो जाएगा रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। इसके बाद रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का वितरण, ये बिल्कुल सही है। फ्यूजन का जो लेवल है बहुत ही अच्छे लेवल का बनाया गया है। सर्वाधिक O2 का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। ऑपरेशन सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, बताइए। तो विंडोज यानी विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इनमें से कौन सा नवीनकरणीय संसाधन है, तो इनमें से कौन सा नवीनकरणीय संसाधन है, चलिए दिखाते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है नवीनकरणीय संसाधन है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यह वन को संरक्षण करना यानी वन को बचाना था। इनमें से कौन सा पौधा बीज रहित है, इसमें से दिया गया जो पौधा है कौन बीज रहित है, तो फर्न जो है बीज रहित है। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यानी जो दिया गया इसमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो यह नोबेल पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो दिया गया इसमें से कौन सा असत्य है। तो इसका जगह माई एक्सपेरिमेंट विश्व नेहरू का पुस्तक है, महात्मा गांधी का है, नेहरू का नहीं है। इनमें से कौन सा युग सही है, यानी जो दिया गया है इनमें से कौन सा सही है बताना है। इसका हो जाएगा नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इनमें से कौन सा युग गलत है, जो दिया गया है इसमें से कौन सा युग जो गलत है, तो मेक इन इंडिया 2013, ये बिल्कुल गलत है। इनसे कौन सा युग गलत है, गलत को छांटना है। तो इसका हो जाएगा डी। टेनिस जो है मिल्खा सिंह नहीं, मिल्खा सिंह एक खिलाड़ी थे जो कि रनिंग करते थे, धावक थे। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करता है, तो अपना बिहार के साथ करता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो वर्षा जो है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक होती है, तो यह किशनगंज में होती है, क्योंकि यह चाय की खेती अधिक मात्रा में उगाई जाती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो कांवर झील जो है बिहार के किस जिले में है, बताइए। तो हो जाएगा बेगूसराय में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यह शेखपुरा है। सबसे जनसंख्या में सबसे जिला बड़ा जिला तो पटना, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा तो पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले की महिमा
साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, यानी इसमें से कौन जो दिया गया है, महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे महिला लोग किस जिले में रहते हैं बिहार के, तो यह सहरसा में रहते हैं, और सबसे अधिक रोहतास में। भारत के आधिकारिक तौर पर आईसी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आईसी एयरबेस किस देश में स्थित है, तो आईसी एयरबेस कहाँ है, तो यह तजाकिस्तान में है। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 का मेजबानी किया है, तो मिलन 2026 कहाँ हुआ है, तो यह विशाखापट्टनम में हुआ है। संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो रोहन बोपन्ना जो है किस खेल से, तो टेनिस से संबंधित है। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है, तो यह कौन सा देश करने वाला है, तो संयुक्त अरब अमीरात करने वाला है। सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया गया है। तो किसका बढ़ाकर 2027 तक किया गया, तो बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है, तो गाजा शांति शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश किया है, बताइए, तो यह मिस्र किया है। कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी किया है, तो यह राजस्थान किया है। कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल हिमनू 5 तैनात करने वाला जो 8 टन के बंकर बस्तर वारहेन के लाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों की भी भेद सकती है, यह कौन सा है, तो यह दक्षिण कोरिया है, क्योंकि ये बहुत ही तानाशाह है, इसको जो मन में आता वही करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया है बनतारा का उद्घाटन, तो जामनगर गुजरात में किया है। राष्ट्रमंडल खेलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, तो यह राष्ट्रीय यानी राष्ट्रमंडल खेल रखा है। एक राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना, तो इसका 81 का आप आंसर बताते हैं, 24 हो जाएगा, एक मैथ है। 82 का हो जाएगा एप्पल 7900, 83 का हो जाएगा 3.72 एप्पल हो जाएगा, 84 के हो जाएगा 84 के बॉल, 85 के एप्पल, 86 के सही उत्तर हो जाएगा बॉल 27, 87 के हो जाएगा कैट CPTX, 88 का हो जाएगा एप्पल 25, 89 का हो जाएगा डॉग 100। मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है, रीजनिंग है, आप आसानी से इसको कर पाइएगा। 90 के हो जाएगा डॉग अंडा। चलिए इंग्लिश से आगे, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, द बुक्स इज, यानी द बुक्स इज क्या भराएगा यहाँ पे ऑन द टेबल भराएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम बिजी नाउ, इसका उत्तर हो जाएगा एप्पल, he said that he was busy then। 93 को चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो दिया गया है सॉन्ग कौन करेक्ट है, तो इन्वायरमेंट ये बिल्कुल सही है। 94 का हो जाएगा ट्रांसलेट इनटू हिंदी, घर पहुंचते ही मैं पानी पी लूंगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो एज सून एज आई रीच होम आई विल ड्रिंक वाटर। 95 का हो जाएगा, बताना है कि इसमें से कौन ईरर है या फिर नहीं ईरर है, इसके बारे में बताना है, तो इसका बॉल हो जाएगा We are being drive and driven, ये गलत है। आवेशित शब्द का विलोम क्या है, आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है, तो अनावेशित होता है। जिसका उच्चारण ना हो सके उसके लिए क्या शब्द होता है, तो जिसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो असाध्य बोलते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है, तो अध्यादेश जो है एक शब्द है। जो ढका ना हो उसके लिए कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे, तो अनावृत का प्रयोग करेंगे। कान फूकना का मुहारा अर्थ क्या होता है, तो कान फूकना का मुहारा अर्थ होता है गुरु मंत्र देना। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही एग्जाम के पर्पज से हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।